Dear students, in the series of lectures on operation research, we are studying dynamic programming. Today we are taking one more example of dynamic programming, which is use dynamic programming to show that sigma pi log pi subject to the condition sigma pi I equal to 1 to n equal to 1 and pi greater than equal to 0 is minimum, where p1, p2, pn equal to 1 by n. तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि द प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड एज एन स्टेज प्रॉब्लम इन विच डिवीजन ऑफ 1 into r parts may be considered as RS स्टेज, r इक्वल टू 1 to n. तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको अपन n स्टेज प्रॉब्लम मान सकते हैं और अपन इस डिवीजन को r स्टेज में मान लें. r क्या हो सकता है, 1 2 3 n कुछ भी हो सकता है ना. सपोज FR1 denotes minimum value of sigma pi I equal to 1 to r log pi equal and sigma pi equal to 1 and pi greater than equal to 0. Let z be the current decision variable. So for r equal to 1, what will happen? F11 equal to minimum of p1 log p1, where p1 equal to 1. जब एक ही है सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 तो p1 जो होगा 1 ही हो जाएगा, यानी मिनिमम जो भी होगा एक वैल्यू आएगी 1 log 1. तो f11 इक्वल टू 1 log 1. दैट इज़ फॉर r इक्वल टू 1. ऑप्टिमम पॉलिसी इज़ 1 एंड f11 इज इक्वल टू 1 log 1. अब पढ़ते हैं सेकंड पे. r इक्वल टू 2 रखा तो f21 इक्वल टू मिनिमम ऑफ, अब दो चीज़ें हो गई, सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 to 2, यानी p1 log p1 प्लस p2 log p2, वेहर p1 प्लस p2 इक्वल टू 1, p1 p2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ अपन ने मान लिया कि n जो है अपना, या r जिसको लेते हैं अपन, वो 2 है, तो केवल 2 लेकर चलेंगे. अब इसको अपन नंबर 1 दे दें अगर. हियर 1 इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ 1 के 2 पार्ट करने हैं अपने को, p1 प्लस p2. इनिशियल स्टेट इज 1 and if first or initial part p1 is z, then the resulting stage is 1 minus z. पहले पार्ट को अगर अपन z कह दें तो दूसरा क्या बन जाएगा, 1 minus z, and it is to be divided in only one part. तो by Bellman's principle the resulting decision must form an optimal policy, optimal solution for the resulting stage, that is division of 1 minus z in one part. या यूँ कह देंगे f21 इक्वल टू मिनिमम ऑफ z वेरीज फ्रॉम 0 to 1. और पहला क्या बन गया, p1 को z1 का है अपन ने, z का है तो z log z प्लस p2 log p2 क्या बन गया, f2 1 minus z. ठीक है. यहाँ देखें अगर अपन f1 अपना क्या था, f1 इक्वल टू 1 log 1, तो इधर ये बन गया f1 1 minus z. इसी तरह इस प्रोसेस को अगर रिपीट करते रहें तो FR1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ z लाइज बिटवीन 0 and 1, z log z प्लस FR minus 1 1 minus z. अब F21 इक्वल टू मिनिमम ऑफ z बिटवीन 0 to 1, z log z प्लस F1 1 minus z, विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ z log z प्लस 1 minus z log 1 minus z, क्योंकि F1 इक्वल टू 1 log 1. तो S2 अगर मान लिया अपन ने z log z 1 minus z log 1 minus z, इसको अपने को मिनिमाइज़ करना है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको 0 रखेंगे, ds2 by dz इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू 1/2 और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी ये इस पर मिनिमम वैल्यू देगा. S2 अटेन इट्स मिनिमम एट z इक्वल टू 1/2. तो ऑप्टिमल पॉलिसी क्या हो गई, r इक्वल टू 2 के लिए 1/2 और 1 minus 1/2 यानी 1/2. और F21 इक्वल टू कितनी बन गई, क्या था, z log 1 minus z log, तो 1 2 सेकेंड है ये, और 1/2 log 1/2.
इस तरह से आर इक्वल टू 3 लो अब, तो क्या बन जाएगा, मिनिमम ऑफ जेड लॉग जेड प्लस F2 1 माइनस जेड, जेड लॉग जेड प्लस F2 जेड की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, यहाँ से देखो ये F21 ये रहा अपना, ये है जेड लॉग जेड प्लस 1 माइनस जेड लॉग 1 माइनस जेड। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 1 माइनस जेड बाय 2 लॉग 1 माइनस जेड बाय 2 और S3 इक्वल टू दिस, इसको मिनिमाइज करेंगे तो DS3 बाई डी जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 बाई जेड 1/3 पे आ गया और D2 बाई डी जेड स्क्वायर S3 बन गया पॉजिटिव, यानी 1/3 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो ऑप्टिमल पॉलिसी क्या हो गई, 1/3 1/3 1/3 और F31 इक्वल टू 3 1/3 लॉग 1/3। इस तरह से मान लें कि R इक्वल टू M के लिए ट्रू है, तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो R इक्वल टू M ले लें अगर, तो 1/m 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 ये सॉल्यूशन हो गया। FM1 इक्वल टू M 1/m लॉग 1/m। तो अब FM प्लस 1 कितना आएगा, तो मिनिमम ऑफ जेड लॉग जेड प्लस FM 1 माइनस जेड, जेड लॉग जेड प्लस FM 1 माइनस जेड की वैल्यू पुट कर दें, कितनी हो जाएगी M 1 माइनस जेड बाई M लॉग 1 माइनस जेड बाई M। अब इस फंक्शन SM प्लस 1 जेड को डिफ्रेंशिएट करें, ये कहाँ 0 बन रहा है, जेड इक्वल टू M प्लस 1 अपॉन M प्लस 1 पे बन रहा है और सेकंड डेरिवेटिव इस वैल्यू पे निकालेंगे तो पॉजिटिव हो गया, यानी जेड इक्वल टू M 1 बाई M प्लस 1 पे ये नेगेटिव वैल्यू देगा। सो SM प्लस 1 अटेन्स मिनिमम एट जेड इक्वल टू 1 अपॉन M प्लस 1। तो ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर R M प्लस 1 इज 1 बाई M प्लस 1 1 बाई M प्लस 1 अप टू 1 बाई M प्लस 1 और FM प्लस 1 1 इक्वल टू M प्लस 1 1 बाई M प्लस 1 लॉग 1 अपॉन M प्लस 1। तो ये लॉ जो है अब R इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, R इक्वल टू M के लिए ट्रू है, R इक्वल टू M प्लस 1 के लिए ट्रू है, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन से ये फॉर R इक्वल टू N के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन बना, 1/n 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 एंड FN1 पॉलिसी क्या बनी, n इंटू 1/n लॉग 1/n। तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह से अगर इसको n को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देके अपन कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं। तो इट वाज अबाउट एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आप लोग इसको करके देखिए, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।